हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं कि आप अगर अनसिक्योर्ड लोन लिए हैं बैंक से, चाहे वो क्रेडिट कार्ड का, चाहे वो पर्सनल लोन, किसी भी तरीका अनसिक्योर्ड लोन लिए हुए हैं तो वो लोन कैसे माफ़ हो सकता है आपका अकाउंट एनपीए में जाने के बाद भी। तो दोस्तों इन सब चीज़ों के बारे में फुल डिटेल में बात करेंगे, तो पूरा वीडियो आप एंड तक देखिएगा, थोड़ा सा भी स्किप नहीं करिएगा। और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा कि आपको इसी तरह का एजुकेशनल कंटेंट मिलता रहे। तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरा 1K पुड़ने वाला है। तो चलिए दोस्तों बताते हैं ये बैंक का क्या प्रोसेस होता है, क्या लीगल प्रोसेस है जिससे आपका लोन माफ़ हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आप किसी भी बैंक से या एनबीएफसी ऐप से, ये दोनों जो है ना आरबीआई रजिस्टर होता है, तो इससे जब भी आप लोन लेते होंगे तो लोन लेने के बाद क्या होता होगा कि अगर आप लगातार पेमेंट उसका करते रहते हैं तो आपका अकाउंट डला रहता है पीए में। पीए का मतलब होता है परफॉर्मिंग एसिड्स, मतलब आप बैंक और एनबीएफसी के लिए परफॉर्मिंग एसिड्स है, ऐसा संपत्ति है जो चल रहा है। तो इसी वजह से आपका अकाउंट डला रहता है पीए में। और जहां आप उसका पेमेंट नहीं करते हैं और उसका 90 दिन पुर जाता है, और जहां 90 दिन पुरता है और अगर लगातार आप 3 महीने तक पेमेंट नहीं करते हैं तो आपका अकाउंट डाल दिया जाता है एनपीए में, नॉन परफॉर्मिंग एसिड्स में। मतलब ऐसा एसिड्स जिससे आप कोई पैसा नहीं आ रहा है, आप कोई काम के नहीं है, मतलब आप पैसा उसा नहीं आने वाला है, तो मतलब आपका अकाउंट एनपीए में डाल दिया जाता है। उस अकाउंट को ऐसा माना जाता है, बैंक के लिए एनबीएफसी के लिए वो ऐसा अकाउंट बनाया जाता है जिससे आप कोई काम का नहीं है वो अकाउंट, अब उससे पैसा उसा नहीं आएगा, तो नॉन परफॉर्मिंग एसिड्स में डाल दिया जाता है अकाउंट को। जहाँ से पैसा अगर नहीं आता तो 3 महीने बाद, 90 दिनों बाद, ध्यान से सब कुछ सुनिएगा। और जहाँ आपका अकाउंट एनपीए में डाला जाता है उसके बाद आपको तरह तरह का लीगल नोटिस आएगा, रिकॉल नोटिस, डिमांड नोटिस, लीगल नोटिस, मल्टीपल तरीके आपको नोटिस आएगा। उसके बाद जो है ना आपको तरह तरह का धमकी मिलेगा, रिकवरी एजेंट के आने का धमकी मिलेगा कि रिकवरी एजेंट आएगा, ये आएगा, वो आएगा। उसके बाद भी अगर आप उसको इग्नोर करते हैं, उसको नहीं, उसका कोई भी बात सुनते हैं, तो उसके बाद क्या होता है कि 9 से 10 महीना पुरने के बाद आपके पास एक सेटलमेंट का ऑफ़र आता है कि प्लीज़ आप सेटलमेंट कर लीजिए, प्लीज़ आप सेटलमेंट कर लीजिए। आप जो है ना 70% में कर लीजिए, आप 60% में कर लीजिए, कभी बोले आप 50% में, और लास्ट में आके वो 30 पे मान जाता है। 40 से लेके 30, लास्ट 30 पे जाता है कि आप प्लीज़ सेटलमेंट कर लीजिए। इस तरह से आपको लगातार कम से कम 5-6 महीने तक लगातार आपसे गुहार लगाएगा कि प्लीज़ सेटलमेंट कर लीजिए, क्योंकि वो चाहता है वो किसी भी तरीका से कुछ भी पैसा उसके पास आ जाए, यानी पूरा पैसा उसका डूबे ना, नहीं तो ऐसे बैंक या एनबीएफसी को बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा इसी वजह से। तो अगर उसके बाद भी अगर आप उसका पैसा नहीं देते हैं तो आपका अकाउंट कर दिया जाता है रिटेन ऑफ। रिटेन ऑफ का मतलब क्या होता है कि आपका अकाउंट जो है ना बैलेंस शीट से हटा दिया जाता है। अब बैलेंस शीट्स में ऐसा अकाउंट रहता है जो आदमी लगातार पेमेंट करता रहता है, उसका अकाउंट बैलेंस शीट में रहता है। तो अगर उसमें आपका भी अकाउंट रहेगा और आप पेमेंट भी नहीं कर रहे हैं तो इससे क्या होगा कि वो बैलेंस शीट क्लीन नहीं लगेगा, उसको कोई भी काम करने में बहुत दिक्कत होगा। इसी वजह से आपका अकाउंट बैलेंस शीट से हटा दिया जाता है। और लेकिन ऐसा बात नहीं है कि आपका अकाउंट बैलेंस शीट से हटा दिया गया तो आपसे पैसा नहीं वसूला जाए, उसके बाद भी वो पैसा वसूलने का पूरा कोशिश करता है। अब वसूलने के लिए आपको लगातार ऑफर देता रहता है कि आप प्लीज़ सेटलमेंट कर लीजिए, इतना में कर लीजिए, वही 10,000 में, 20,000 में, इस तरह का आपको तरह तरह का ऑफर देगा। तो दोस्तों ये जो होता है रिटर्न ऑफ करने के बाद, इसका ये मतलब नहीं होता है लोन किसी का भी, दोस्तों ये बात आप ध्यान रखिएगा, लोन किसी का पूरी तरीका नहीं माफ़ हो जाता है। चाहे आप यूट्यूब पे कितना भी फॉर्म भर लीजिए, शनिवार चौधरी या इनका या उनका, और कोई भी आदमी आपको वादा कर ले कि आपका लोन माफ़ हो जाएगा, पूरी तरीका लोन माफ़ हो जाएगा, हज़ारों वीडियो यूट्यूब पे बना हुआ कि लोन आपका पूरी तरीका माफ़ हो जाएगा, लेकिन वो कभी नहीं बोलेंगे कि आपका लोन पूरी तरीका माफ़ होगा, क्योंकि लोन किसी का पूरी तरीका माफ़ कभी हुआ ही नहीं है और न होगा, क्योंकि लोन किसी का नहीं माफ़ होता। हाँ, किसी किसान का आप लोग अक्सर सुनते होंगे 1 या 2 साल पे कि ये लोन माफ़ हो गया, तो वो भी ज़्यादा का लोन नहीं रहता। किसान लोग ज़्यादा कितना लेते हैं, 30,000, 20,000, 50,000, इतने तक का लोन लिए रहते किसान। तो ऐसे जो है ना उसका पैसा कौन भरता है, सरकार भरता है, सरकार अपने जेब से भरता है उसका पैसा। लेकिन आम आदमी का कभी नहीं सुने होंगे, बहुत कम ऐसा कभी सुने होंगे, वैसे कभी नहीं सुने होंगे कि किसी का जो है ना लोन माफ़ हो गया, या उसको जो है ना पूरी तरीका लोन माफ़ हो गया, अब उसको जो है ना पैसा नहीं देना पड़ेगा, या ऐसा कोई फॉर्म भरने के बाद ऐसा हुआ हो कि नहीं आप लोन पूरी तरीका माफ़ हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता है। हाँ, ये होता है आपका जो है ना लास्ट में एकदम कम, बहुत ज़्यादा डिस्काउंट देने के बाद आपका लोन सेटलमेंट हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा और 10 से 20% पे आपका लोन सेटलमेंट हो जाएगा। जब जो बैंक आपसे एकदम हार जाता है, जब को लगता है बैंक को कि आप कोई भी पैसा नहीं आने वाला है इनसे, तो वो लास्ट में आके लोन सेटलमेंट कर लेता है, तो वो लोन सेटलमेंट आपका हो जाएगा। जब आपका अकाउंट राइट ऑफ होने के बाद भी आपका लोन सेटलमेंट हो जाएगा।
और रहा बीच में जो भी प्रॉब्लम होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। बीच में प्रॉब्लम क्या होता है, आपके घर बार बार रिकवरी एजेंट आता है, अब वो नोटिस आता है तो उससे कैसे डील करना है। तो दोस्तों ये उनके लिए है, ये सब बातें जो बता रहे हैं उनके लिए है जिनका प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा उनके साथ प्रॉब्लम है, या उनके साथ हेल्थ इशू है, या उनके साथ आप पैसा देने के लिए कुछ है ही नहीं, बहुत ज़्यादा गरीब आदमी है, उसके लिए मैं ये सब कुछ बता रहा हूँ। ये तरीका जो बहुत ज़्यादा ज़िंदगी तंग आ गए हैं, अब बोलते कि हम फांसी लगा लेंगे, ऐसा बहुत सारा कॉल आता है, मैसेज आता है कि प्लीज़ आप कुछ बता दीजिए तरीका, ये उनके लिए हम बता रहे हैं। ऐसा नहीं है, जिसके पास पैसा है तो प्लीज़ आप दे दीजिए, हाथ जोड़ के बोलते हैं कि आप पैसा दे दीजिए, नहीं तो फिर आपका सिविल स्कोर ख़राब हो जाएगा, तो आगे चल के आपको कभी भी लोन नहीं मिलेगा। जो सच है हम आपको बता देते हैं। तो दोस्तों उसके बाद आपको क्या होता है कि तरह तरह से रिकवरी एजेंट का धमकी आता है कि हम आएंगे आपके घर, ये करेंगे वो करेंगे। तो दोस्तों अगर आपके घर रिकवरी एजेंट आए तो उनसे डरने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। रिकवरी एजेंट बस आपको धमकी देते हैं तरह तरह का कि ये कर लेंगे वो कर लेंगे, वो कुछ भी, उसके पास ऐसा कोई भी अधिकार नहीं है कि वो आपका कुछ भी बिगाड़ सके, कुछ कर सके। वो आपके घर आएगा तो उससे सबसे पहला सवाल क्या करना है कि आप ID कार्ड दिखाइए, आपके पास DRA लाइसेंस है कि नहीं, आपके पास विजिटिंग लेटर है कि नहीं, ये 3 चीज़ का मांग कीजिएगा। आपके पास ऑथराइजेशन लेटर है कि नहीं, ये 3-4 चीज़ का उससे सबसे पहले मांग कीजिए। अगर उसके पास नहीं रहे तो उसको गेट पे से डायरेक्ट भगा दीजिए, बोलिए हम आपको जानते ही नहीं है, हम तो लिए हैं इस बैंक से या NBFC जिससे भी लोन लिया, हम तो इससे लोन लिए, तो डायरेक्ट मैं इसका पेमेंट करूँगा ना, मैं तो आपको नहीं जानता हूँ आप कौन है, आपको तो मैंने कभी पहले नहीं देखा। ऐसा अनजान आदमी की तरह उसके साथ सलूक कीजिए और डायरेक्ट उसको भगा दीजिए। और उससे डरने उड़ने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं, क्योंकि अगर आप उसके सामने डर दिखाइए या दिखाइए कि आप कमज़ोर हैं, तो वो कल से और ज़्यादा रिकवरी एजेंट आपके घर ले आएगा, और ज़्यादा आपको कॉल करेगा, और ज़्यादा मैसेज करेगा, और ज़्यादा आपको डराएगा। तो उसके सामने आप अपने आप को कमज़ोर नहीं दिखाइएगा। आपका फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब है तो कोई बात नहीं है, लेकिन उसको किसी के सामने कमज़ोर नहीं दिखाइए, नहीं तो वो आपको और ज़्यादा तंग करेगा। तो रिकवरी एजेंट से कैसे डील करना है ये बात समझ में आ गया। और नोटिस आएगा, तरह तरह का नोटिस आएगा, तो उससे डरने वाली बात नहीं है। नोटिस से कुछ भी नहीं होता। अगर रिकॉल नोटिस, डिमांड नोटिस, इस तरह का नोटिस आता है तो उससे नहीं डरने की कोई बात है। तो ये सब बातें आपको समझ में आ गई, रिकवरी एजेंट से कैसे डील करना है, नोटिस से क्या करना है, अब बाद में कैसे आपका सेटलमेंट हो सकता है। तो दोस्तों ये सब बातें आपको अगर समझ में आ गई है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए कि आपको आगे चल के भी इसी तरह का एजुकेशनल कंटेंट मिलता रहे। और जो भी और भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो बाय दोस्तों।